सदर ट्रंप का तमाम इस्लामी ममालिक से मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करने का मुतालबा। दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, बाकी ममालिक भी पैरवी करें। सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, तुर्किया, मिस्र और ओमान के सरबराहान से हफ्ते को बात हुई। इब्राहिम एकॉर्ड पर दस्तखत न करने वाले मुल्क ईरान डील का हिस्सा नहीं होंगे। ईरान मुआहिदा इब्राहिमी पर दस्तखत करता है तो उसे बेमिसाल आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना एजाज की बात होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर तवील पैगाम। अमरीका से मुमकिन डील पर ईरानी वफ्द के दोहा में मुज़ाकरात। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द के एजेंडे में आबनाए हुर्मस और इंतहाई अफसूदा यूरेनियम के हवाले से बातचीत शामिल। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मुंजमद असासों की बहाली, दो बड़े हल तलब मामलात पर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी। अमरीकी हुकाम ने ईरानी वफ्द की कतर आमद को मस्बत इशारा करार दे दिया। जल्द पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। अमरीका से डील होने पर ईरान 30 दिन में आबनाए हुर्मस से खोल देगा। बारूदी सुरंगें साफ करके जहाजों की आमद-ओ-रफ्त माजी की तरह बहाल कर दी जाएगी। अमरीका जंगबंदी में 60 रोजा तौसी का ऐलान करेगा। मुजवजा मुआहदे के मजीद नकात सामने आ गए। अमरीका से बेशतर नकात पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुआहिदा करीब है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। ये भी बता दिया आबनाए हुर्मस में जहाजों पर टैक्स नहीं लगा रहे, सर्विस फीस वसूल की जाएगी। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास में कई धमाके सुने गए। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक खलीज फारस में सिरेक और जासिक के करीब भी धमाके सुने गए। फौरी तौर पर धमाकों की नौयत वाज़ेह न हो सकी, तहकीकात जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग की मशरिक वस्ता में आमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत। मालूम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान से वापस आए हैं। आमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इकदाम काबिल तारीफ हैं। चीनी सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की तजवीज दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीन के वजीर खारजा वांग ई की मुलाकात। मशरिक वस्ता आमन के लिए कोशिशों की तारीफ। आमन का हुसूल मुश्किल, लेकिन बिलाखिर आमन कायम होकर रहेगा। चीनी वजीर खारजा की गुफ्तगू। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 7% गिर गईं। ब्रेंट फ्यूचर्स की कीमत $96.3 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल के नर्ख $90.88 हो गए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने इंटरनेट की बहाली का हुक्म दे दिया। मुल्क में जंग के बाद 87 रोज से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। जंगबंदी के बावजूद जुनूबी लबनान पर इसराइल के हमले जारी। जिला नबातिया में 4 अफराद जाँ बहक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आजम ने हमले मजीद तेज करने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की मुल्तान डिवीजन में बड़ी कार्रवाई। इफ्तिखार अहमद और शब्बीर अहमद नामी 2 मनशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से 4 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की 16 किलो आइस बरामद कर ली गई। राइफल और 10 राउंड्स भी कब्जे में ले लिए गए। मुलजिमान की निशानदही पर मुख्तलिफ शहरों और तालीमी इदारों में आइस सप्लाई करने वाला मोहम्मद यासीन नामी मनशियात फरोश को भी धर लिया गया। हिजाज मुकद्दस में मनासिक हज की अदायगी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई। आज़मीन हज सुबह के वक्त रुकने आज़म वकूफ अरफा अदा करेंगे। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुरमा से एक दिन पहले मवेशी मंडियों में रात गए तक रश। खरीदारों को अच्छे और सस्ते जानवरों की तलाश।